अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जा रही थी ग्रोसरी करने। किचन की ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रोसरी कर ली जाए। तो मौसम बहुत बुरा था, मौसम के हालात बहुत बुरे थे। बारिश हो रही थी, सुबह 4 बजे की शुरू हुई हुई थी और अभी तक हुई जा रही थी, बंद नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम आगे कारफोर पे शॉपिंग करनी थी ग्रोसरी की। किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब जो चार्जेस वगैरह पे रीज़नेबल चार्जेस पे ग्रोसरी की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था। हमने सोचा कि इस दफ़ा हम विक्टोरिया की जगह इधर जाते हैं और इधर का एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम यहाँ पे हमने फ़र्स्ट डे किया। तो ये हमने गाड़ी पार्क करनी थी, हम पार्किंग एरिया में चले गए और अब हम देख रहे थे कि कोई हमें करीब करीब की जगह मिल जाए जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके इजीली वहाँ से हम ग्रॉसरी एरिया में एंटर हो जाए और जब हम निकले तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी ना पड़े। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे और फिर उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया शॉपिंग करते हुए वीडियो बनाने की, क्योंकि उनके वहाँ पे अलाउ नहीं था कि मैं वीडियो बना सकती कि मैंने क्या क्या उधर ग्रॉसरी किस तरह से रैक्स लगे हुए थे, किस तरीके से मैनेज की हुई थी उन्होंने। तो मैंने ग्रॉसरी वगैरह बाय कर ली तो घर आ गई। फिर उसके बाद सुबह उठी तो मैंने सोचा कि सबसे पहला काम यही करती हूँ कि सारी ग्रॉसरी वगैरह को किचन में मैंने रख दिया शेल्फ़ पे और इसको मैंने उनकी जगह पे रखना था, ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। किचन के कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना था और सारी ये चीज़ों को मैनेज करना था। तो मैं ये सारी दालें वगैरह इकट्ठी करके रख रही थी। फिर उसके बाद कुछ यूँ हुआ था कि कारफोर्ट से मुझे उनके चने और कुछ दालें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वहाँ से हमने जस्ट चने की दाल और ये ऑयल वगैरह और ये दूसरी चीज़ें बाय की थी। तो मसाले वगैरह भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी। ये मसाले हमने विक्टोरिया कारफोर्ट से नहीं लिए थे। ये एक शॉप है, वहाँ पे मसाले की बहुत अच्छी लोधी मसाला जात के नाम से है। वहाँ पे उनके मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। उनके मसालों में एक अच्छा टेस्ट होता है, एक फ्रेशनेस होती है। तो मैं वहीं से ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ ये मसाले, दालचीनी, इलायची, खुले जितने भी खड़े मसाले हैं वहीं से मैं बाय करती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, क्योंकि मुझे वहाँ के मसाले अच्छे लगते हैं। बाकी में मिलावट बहुत होती है तो वो मिर्च और नमक का वो टेस्ट नहीं आता जो उनके मसालों से आता है, एक स्टार्ट से आदत होती है। तो यहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी निकाल के रख रही थी और कुछ चीज़ें ना घर पे पहले से ही मौजूद थी ग्रोसरी की। तो इस वजह से मैंने सफ़ेद चने, चने की दाल, मसर और माश वगैरह के लेने थे और बाकी सारी ये चीनी पत्ती वगैरह बाय करना था। तो यहाँ पे मैं बॉटल्स वगैरह के अंदर सेट करी थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि साथ साथ ही मैं इन किचन की तमाम ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ, बॉटल्स के अंदर डाल दूँ जो जो बॉटल्स के साथ हैं और साथ साथ कैबिनेट की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिया था। और अब मैं बॉटल्स निकाल के देख रही थी कि कौन कौन सी बॉटल्स हैं जिसमें चीज़ें डालने वाली और डलने वाली हैं। तो वह इसमें माश की दाल कह रही थी कि माश की दाल को अलग से एक अलग बॉटल में डालूँगी और मसर अलग से, चने वगैरह अलग से। फिर इस तरीके से एक तो अगर खोल के थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर यूज़ भी हो जाए, कुछ बच भी जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, दोबारा से यूटिलाइज़ हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये मैं सफ़ेद चने इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं डाल रहे थे। तो मैंने कैमरे की सेटिंग को ठीक किया, क्योंकि कैमरा मेरा बार बार नीचे को जा रहा था, इसलिए मैंने उसको सेट किया। और अब यहाँ पे मैं सोच रही थी कि वो दालें शालें मैंने रख ली थी। ये पैकेट्स बड़े थे, ये बॉटल्स के अंदर नहीं आ रहे थे, जैसे चने की दाल वगैरह ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं मसाले वगैरह रख लेती हूँ, इनको एक साइड पे रख देती हूँ ताकि ये मैं बाद में अच्छे से मैनेज करके रख सकूँ। शादी से पहले इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता कि आपको ये कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करनी है ग्रॉसरी की, क्योंकि तब आपको पता होता है कि आपकी अम्मा जान है, वो उनको सारा कुछ पता होता है किचन में क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ लाने वाली है और किस किस चीज़ की कमी है, तो वो बेहतर तौर पे देख लेती हैं। तो यहाँ साथ साथ मैं कैबिनेट की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे आदत है कि मुझे ज़रा सा भी गंद हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं ये यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह अच्छे से बाहर निकाल के उनकी डस्टिंग करके तो चीज़ें वगैरह मैंने रीफ़िल कर दी थी। नमक, मसाले, मिर्चें वगैरह सब कुछ मैंने डाल दी थी। और ये एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है जहाँ पे मैं सारे खड़े मसाले अलग अलग से रखती हूँ ताकि मिक्स ना हो आपस में और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि बिरयानी, कौरमा, कड़ी वगैरह ये सब बनाते हुए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, यूज़ होता है। तो वो फिर एक ही जगह पे अगर अवेलेबल हो सारे बॉक्सेस अलग अलग में तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था चाय बॉक्स, यानी चाय पत्ती, चीनी, इलायची और दालचीनी, वो फिर इस बॉक्स को ही पकड़ो और आप अपनी चाय रेडी कर लो।
फिर ये सारा काम करने के बाद मेरे हस्बैंड नाश्ता ले आए थे नान चनों का, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने चाय बनाई थी और मैं थक भी गई थी, क्योंकि ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत एक मुश्किल काम है। तो यहाँ पे चाय वगैरह बन गई और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए। फिर मेरे हस्बैंड ने एक मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे कपड़े आयरन कर दो। इन कपड़ों को थोड़ा हल्की हल्की माया लगी हुई थी, ये मुझे बहुत जान जाती है जेंट्स कपड़ों को प्रेस करने में, स्पेशली शर्ट को। तो यहाँ पे मैंने उनके कपड़े आयरन किए। फिर उसके बाद फ्रूट चाट बनने लगी, तो मैंने कहा चले जी फ्रूट चाट खाते हैं, कुछ एनर्जी बनाते हैं। और यहीं पे ब्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह।